हाय गाइस। इंडिक्स मूव्स ऑप्शन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक सेटअप से इंट्रोड्यूस करवाया था 0.5 सेटअप। मैंने आपको उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, क्या कौन से सिनेरियो में एग्जिट नहीं करना है और कौन से सिनेरियो में एंट्री नहीं लेनी है, ये आपको बताया था। उसका मैंने सेकंड पार्ट डाला हुआ था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और मिनिमम लॉस चाहिए और आपको एकदम अपना लॉस मिनिमाइज चाहिए, तो आप अपने मिनिमम लॉस के लिए आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेने का मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया था कि उसमें प्रीमियम आपका कम घटेगा और आपका रिस्क कैलकुलेट रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। जैसे कि आपकी अगर एक्सपायरी उसी दिन की और आप 0.5 सेटअप के अकॉर्डिंगली आप सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड ले रहे हैं, तो इतने देर में तो आपका प्रीमियम गल के आधा हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट में हैं तो। और अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो लॉस दुगना हो जाएगा, तो इसलिए रिस्क कैलकुलेट नहीं रहेगा। इसलिए आपको मैंने सलाह दी थी, वो सलाह दी थी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने की। चलिए शुरू करते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा रहा। जैसे कि आप अभी चार्ट पर देख सकते हैं, ये रनिंग मार्केट है। ये 14 तारीख का, मतलब 14 दिसंबर का ये एक रनिंग मार्केट है। मार्केट अभी चल रहा है। यह 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर 0.5 सेटअप के हिसाब से हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं 0.5 सेटअप को भी अपना ट्राई करता हूँ और उसके साथ मैं और भी सेटअप्स पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हमारा ये चैनल ग्रो करता जाएगा, मैं अपने सारे सेटअप्स जो मैं सीख रहा हूँ और सारी स्ट्रेटेजीज जो मैं अपने लाइव मार्केट में डिप्लॉय करता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और किस बेसिस में मैं ट्रेड करता हूँ, ये भी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा। तो एक एक सेटअप के साथ हम लोग चलेंगे, एक एक सेटअप को अच्छे से सीखेंगे ताकि हम एक प्रॉफिटेबल जर्नी अचीव कर पाएँ और प्रॉफिटेबल जर्नी पे चलते रहें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान लॉस खा-खा कर एकदम अंदर से टूट जाता है, तो उसको पता चले कि रिस्क कितना लेना लेना है, लॉस कितना लेना है। चलिए आपको दिखाते हैं, स्विच करते हैं 1 मिनट पे। ये देखिए, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच किया। देखिए, मुझे पहले से ही पता था कि मार्केट आज गैप अप खुलना है, तो मैं अपनी बैंक निफ्टी में मैं अपनी एक लॉट गैप अप बीटीएसटी लेकर बैठा था और उसमें बहुत ही बड़ा गैप अप मुझे मिला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा गैप अप होगा। पर मैंने 200 250 से 250 पॉइंट तक का मैंने गैप अप अपना सोचा था, लेकिन फेड की मीटिंग की वजह से बहुत ही बड़ा गैप अप अचीव हुआ। इस तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा मेरा। एक ही लॉट में मुझे 6 से 7 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है। बट चलिए चलते हैं सेटअप के ऊपर। ये मैंने निफ्टी फिफ्टी को लगाया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए, मार्केट ओपन हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, 9:30 बजे के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि 9:30 बजे के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है। ठीक है। मार्केट बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड में था, बहुत ही ज्यादा ऊपर खुला था, ऑल टाइम हाई पे खुला। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारी जो एंट्री बन रही थी, मैंने एंट्री बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर बनाई थी। 9:50 की कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री बना ली थी। ठीक है। मैंने इस 9:50 की कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री बना ली थी। यहाँ पर प्रीमियम शायद 145 के आसपास, 155 के आसपास चल रहा था। अकॉर्डिंगली मुझे एकदम ध्यान नहीं है, 155 या 152 के हिसाब से चल रहा था। और इसमें मुझे यहाँ पर एक लॉस हो गया। यहाँ पर मुझे लॉस हुआ। लॉस मुझे पता है कि मुझे 10 पॉइंट का लेना था और यहाँ पर मुझे 10 पॉइंट का लॉस हुआ है। यहाँ पर मुझे 10 पॉइंट का लॉस हुआ और 10 पॉइंट के लॉस में मैं मार्केट से आउट हो गया। देखिए, निफ्टी में इतना यहाँ पर मुझे 10 पॉइंट बढ़े, लेकिन यहाँ पर मुझे 10 पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है। मैंने थोड़ा सा वेट किया। मैंने प्राइस एक्शन बनने का पहले देखा, प्राइस एक्शन कब बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है। उसके बाद 11 बजे से 2-3 मिनट पहले मुझे फिर से एंट्री मिली अपसाइड की। देखिए, मैंने यहाँ पर उस 11 बजे तक की, मैंने क्या बोला, 11 बजे के बाद की एंट्री हमें अवॉइड करनी है। 11 बजे से 11 बजे तक आपको कोई एंट्री अगर मिल रही है तो आप उसको अचीव कर लें, आप उसको होल्ड कर लें, आप उसको अपनी पोजीशन बना लें। देखिए, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली। यहाँ से मैंने अपना टारगेट अचीव किया। और देखिए, यहाँ पर मैंने अपना पूरा 63 पॉइंट का टारगेट मैंने लगा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे से मार्केट पूरा कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। 12:30 बजे के बाद एक मूव आया। मैंने आपसे क्या बोला था, 12 साढ़े 12 के बजे के बाद ही एक मूव आता है, अच्छा मूव आता है वो। और उसके बाद देखिए,
हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट होते होते बिल्कुल यहाँ से मार्केट लौट गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने इतनी देर वेट नहीं किया था। मैं मुझे हमारा एक एम होता है कि प्रीमियम में अगर 30 से 35 पॉइंट 30 पॉइंट तक मिल रहे हैं तो हम लोग बुक कर लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि मार्केट 30 से 35 जहाँ 63 पॉइंट का टारगेट है, अगर हम इन द मनी की भी कॉल ले रहे हैं तो 32 पॉइंट का ही टारगेट अगर मिलेगा। यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट प्रीमियम जल्दी स्पाइक कर जाते हैं तो ज़्यादा टारगेट मिल जाता है, पर हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है 30 से 40 पॉइंट के बीच में। 30 से 35 मिल जाए तो मुझे प्रीमियम में 35 पॉइंट मिले, मैंने तुरंत एग्जिट कर लिया। उस टाइम पे शायद यहाँ पर कैंडल थी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मैं यहाँ कहीं एग्जिट हो गया था। चलिए इसी बात पे प्रीमियम के चार्ट देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पर एंट्री बनाई थी और कहाँ पर मैंने एग्जिट लिया। चलिए प्रीमियम खोलते हैं। ये निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन है। 14 दिसंबर शो हो रहा है लेकिन मैं 21 दिसंबर पे मैंने ट्रेड अपनी पंचअप करी थी क्योंकि आज एक्सपायरी है। 21,150 ये लेवल पर मैंने अपनी कॉल बाय करी थी। पहली मुझे इसी पर ही एसएल हुआ था और इस पर ही मैंने टारगेट अचीव किया। ये देखिए, ये चार्ट खुल गया हमारा। ये है इस 950 की कैंडल पर मैंने अपनी ट्रेड पंचअप करी थी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस 950 की कैंडल पर मैंने अपनी ट्रेड पंचअप करी थी। 152 रुपये का प्राइस चल रहा था। ठीक है, 152 का। लेकिन जो मेरा टारगेट था ना, वो टारगेट था 180 रुपये के आसपास का। 180 रुपये के आसपास का मेरा टारगेट था, पर यहाँ से वो टारगेट अचीव नहीं हुआ और मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ 10 से 11 पॉइंट का। पर मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, पर मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद मुझे इस कैंडल पर एंट्री मिली, इस छोटी सी ग्रीन कैंडल पर मुझे एंट्री मिली। मैंने इसका हाई ब्रेक करते ही मैंने ट्रेड लिया। मैंने ट्रेड पंचअप किया। मैंने टारगेट वही लगाया था। मैंने कहा मैं स्टॉप लॉस अगर मैं 145 पर ले रहा हूँ तो मैं 135 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, क्योंकि देखिए हमें स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक्ट रहना है। देखिए प्रॉफिट तो कभी कभी बड़े हो जाते हैं पर लॉसेस हमको बड़े नहीं चाहिए। हमारा एक ही एम है कि प्रॉफिट भले ही छोटा हो लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा लॉस कैलकुलेशन में रहना चाहिए। मार्केट देखिए उसके बाद कितना ज़्यादा अप मूव किया था, लेकिन मेरा जो टारगेट था 180 के आसपास का। तो देखिए मैं 180 पर निकल गया, मैंने इतना देर इंतज़ार नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कभी कभी मार्केट वहीं से पलट जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम में अगर टारगेट हिट हो गया है तो प्रीमियम में टारगेट हिट हो गया तो आप वहां से निकल जाए। कभी कभी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मार्केट चला गया और एक्सपायरी है तो कभी भी कोई भी अप मूव आ सकता है। इसलिए ये दोनों मैंने आपको ट्रेड अपने समझा दिए कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिए थे। मैंने 0.5 के बेसिस पे ट्रेड लिए थे। स्टॉप लॉस मात्र 10 पॉइंट का था, मात्र 10 पॉइंट। कभी कभी स्टॉप लॉस बहुत कम होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस 3-4 पॉइंट का होता है। तो देखिए एक मोटा स्टॉप लॉस लेके चलना है 10 से 12 पॉइंट का। ठीक है, 10 से 12 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। मुझे इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। मुझे दो लॉट में 1,000 का लॉस चाहिए, मुझे दो लॉट में 3,000 का प्रॉफिट चाहिए। सिंपल सी बात है। 3,000 2500 2,000 के प्लस ही चाहिए, क्योंकि मुझे 1:2 नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड कैसे पंचअप करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको अपना रिस्क का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, 1:2 अगर आपका टारगेट है, कभी कभी क्या होता है मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी हो जाता है और आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस होते हैं, तो वो लॉसेस कहाँ पर गिनेंगे आप। तो 1:2 का अगर आपको मिनिमम टारगेट मिल रहा है तो वो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अगर 50% भी आपको लॉस आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। चलिए मैंने आपको दोनों ट्रेड एक्सप्लेन कर दिए और मार्केट अभी भी चल रहा है, मार्केट अप जा रहा है और मुझे पता था कि मार्केट आज का अप खुलेगा। और इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट किया हुआ था। टेलीग्राम में मैंने पोस्ट किया हुआ था और टेलीग्राम में मैं अपनी सारी ट्रेड्स डालता रहता हूँ। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। और मैं अभी एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो वो टेलीग्राम में मैं डिसाइड करके डिस्कशन ग्रुप की लिंक भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहाँ पर आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडिंग में। 3 से 4 महीने पहले मैं बहुत लॉस में था। और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि मैंने 3 से 4 महीने में कितनी प्रोग्रेस की है। अगर मैं कर सकता हूँ तो यारो आप भी कर सकते हो। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो लॉस में हैं। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो अगर लॉस में है ना, तो उनका भी लॉस कवर हो जाए, और वो भी एक प्रॉफिटेबल सेटअप की तरफ स्टिक हो जाए। क्योंकि हमें क्या होता है ना, कि हम लोग देखा देखी दूसरे के प्रॉफिट के देखकर अपने दूसरे के प्रॉफिट देखकर हम अपने लॉसेस को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग सब प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।